जब उसने अमीरों के स्कूल में ट्रांसफर के पहले दिन कदम रखा तो उसे लगा था कि सबका ध्यान उसी पर होगा और उसे अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही निकली। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और उससे बात करने वाला लगभग कोई नहीं था। फिर भी उसने खुद को समझाया, आगे का रास्ता लंबा है। आखिरकार वह इस स्कूल की पहली स्पॉन्सर स्टूडेंट थी, यानी सबसे अलग। लेकिन तभी उसने सुना कि उसकी क्लास की एक और छात्रा के पास भी नया टैबलेट है और वह भी स्पॉन्सर स्टूडेंट है। यहीं से उसे खतरा महसूस होने लगा। क्लास खत्म होते ही चालाक लड़की ने उस छात्रा को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। स्पॉन्सर स्टूडेंट हो तो तुम्हारा परिवार अमीर नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह टैबलेट से नोट्स बनाती हो। लड़की ने शांति से जवाब दिया, इस स्कूल में पढ़ाई की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए अच्छे टूल्स से काम ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन चालाक लड़की नहीं मानी। उसने ताना मारते हुए पूछा कि एक गरीब छात्रा इतना नया टैबलेट कैसे खरीद सकती है। लड़की ने बस इतना कहा कि वह भी स्पॉन्सर स्टूडेंट है। यह सुनकर चालाक लड़की जोर जोर से बोलने लगी कि दूसरों की मदद लेना शर्म की बात है और इससे आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। लड़की ने ठंडे लहजे में कहा, शीयुन, यहाँ सब तुम्हारी सोच से ज्यादा व्यस्त है। अगर तुम लोगों की अच्छाई को भीख समझती हो तो शायद यह स्कूल तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह कहकर वह वापस क्लास में चली गई। क्लास के बाद हमेशा की तरह अमीर लड़के ने उसे काम पर लगा दिया। एक एक करके लोग ड्रिंक्स और स्नैक्स के ऑर्डर देने लगे। जब लड़की नोटबुक निकालकर लिखने ही वाली थी, चालाक लड़की फिर खड़ी हो गई। हद से ज्यादा मत जाओ। सब लोग हैरान हो गए। फिर उसने मीठी आवाज में लड़की के पक्ष में बोलते हुए बाकी छात्रों पर गरीबों को नीचा दिखाने का आरोप लगा दिया। कुछ छात्रों ने समझाया कि वे मुफ्त में काम नहीं करवा रहे, पैसे भी देते हैं। लेकिन चालाक लड़की को फिर भी लगा कि पैसे देना अपमान है। पास बैठी लड़की ने कहा कि वह यह सब अपनी मर्जी से करती है। इस पर चालाक लड़की ने उसे बिना आत्मसम्मान वाली कह दिया। अमीर लड़के ने भी कहा, 50 युआन अपमान है, तुम किसे नीचा समझ रही हो? चालाक लड़की को लगा कि वही उससे बात कर रहा है और उसने खुद को मासूम दिखाना शुरू कर दिया। फिर वह जाकर अमीर लड़के से शिकायत करने लगी। लेकिन अमीर लड़के ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मजाक उड़ाया कि कोई उसे रोकने वाला है। लड़की ने जल्दी से समझाया कि यह उसकी माँ और उसके बीच का बिजनेस रिश्ता है। उसके लिए दो ही चीजें सबसे अहम थीं, पढ़ाई और पैसे। लेकिन बिना सफाई दिए पैसे की बात करना चालाक लड़की को और चुभ गया। तभी क्लास की घंटी बज गई। लड़की का चेहरा बदल गया। चालाक लड़की ने न सिर्फ पानी नहीं पिया था, बल्कि कम से कम 500 युआन भी गंवा दिए थे। पीछे बैठा अमीर लड़का चुपचाप बाहर गया और थोड़ी देर में 2 पानी की बोतलें लेकर लौटा। उसने एक बोतल लड़की को दी। लड़की ने बिना हिचक 5 युआन ट्रांसफर कर दिए। अगले ही पल अमीर लड़का भड़क गया, तुम सबसे ज्यादा अपमान करने वाली इंसान हो। दोपहर का समय हो गया। चालाक लड़की कैंटीन के बाहर खड़ी हिचक रही थी। यहाँ का खाना बहुत महंगा था। साधारण सब्जी नूडल्स भी 81 युआन के थे। तभी उसने देखा कि लड़की वर्क यूनिफॉर्म में है। वह खाना खाने के लिए कैंटीन में पार्ट टाइम काम कर रही थी। लड़की ने उसकी उदासी देखी और उसे एक स्टाफ मील ऑफर किया। थोड़ी झिझक के बाद उसने हामी भर दी। इसी दौरान अमीर लड़का और उसके दोस्त वहां आ गए। लड़की ने कहा कि थोड़ा इंतजार करें और किचन से खाना ले आई। वे वहीं खड़े खड़े फिर स्पॉन्सर स्टूडेंट्स की बात करने लगे। ऐसा ट्रीटमेंट सिर्फ स्पॉन्सर को ही मिलता है। तभी लड़की खाना लेकर आई। अमीर लड़का अधीर हो गया और चालाक लड़की से जल्दी हटने को कहा। अचानक चालाक लड़की ने थाली उठाकर खाना सीधे अमीर लड़के पर उड़ेल दिया। सब सन्न रह गए। उसके महंगे कपड़े खराब हो चुके थे। लेकिन चालाक लड़की ने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने अमीर लड़के का हाथ पकड़ लिया। वह झुंझला गया। पहले हाथ छोड़ो, मुझे साफ करने दो। फिर वह उसे कपड़े बदलने ले गई। बाद में वह उसके बाल ठीक करने लगी। अमीर लड़के ने सहजता से सब स्वीकार कर लिया। तुम बहुत अच्छी हो, दूसरों को खाना दे देती हो, अब मैं क्या खाऊं? मैं तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स खिला दूंगी। धीरे धीरे पता चला कि पहले दोनों का रिश्ता इतना शांत नहीं था। 6 महीने पहले लड़की को उसकी मां घर लाई थी। अमीर लड़के ने इसका विरोध किया था। असल में लड़की की मां ने उसकी जान बचाई थी। इस एहसान के बदले उसे घर लाया गया और स्कूल में दाखिला दिलाया गया। लेकिन उसकी असली पहचान अमीर लड़के से छुपाई गई। पहली मुलाकात में ही अमीर लड़के ने उसे स्कूल में दूर रहने की चेतावनी दी थी।